नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद दूसरे चैनल पर। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज में हमारे GS3 पेपर के इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले पार्ट में हमने एनर्जी को कवर किया था। आज हम इसके पार्ट 2 में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के रोड्स और इससे रिलेटेड चैलेंजेस को, इश्यूज़ को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि किसी भी कंट्री के लिए और उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, उसके फंक्शन के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उनमें बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हम इनको देखेंगे। हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो रोड ट्रांसपोर्ट है, इस क्षेत्र में गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव स्कीम्स लाए गए हैं और आज की 21st सेंचुरी में न्यू टेक्नोलॉजी के युग में इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज को फेस करने के लिए एक क्लीन और लो कार्बन एनर्जी के रूप में एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में क्या रिफॉर्म, क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसको देखेंगे। इससे पहले हम आज के अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें। हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल, करेज, साहस। मुश्किल व कठिन परिस्थितियों में भी सही कार्य करने व उचित डिसीजन लेने की क्षमता ही साहस कहलाती है। इसका मीन्स है बीइंग एबल टू विदस्टैंड एंड सर्वाइव एडवर्सिटीज़। ये एक तरह से हमें एक एबिलिटी प्रोवाइड करती है सो दैट हम किसी भी परिस्थिति में फेल्योर के, असफलता के फियर को साइड में रखकर अपने कदम आगे बढ़ाएं और उसे फेस करें। हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने करेज की एबिलिटी के बेस पे हर एक परिस्थिति का सामना किया। एक IAS ऑफिसर हैं दुर्गा शक्ति नागपाल। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर में इलीगल सैंड माइनिंग के खिलाफ, उसमें हो रहे करप्शन के खिलाफ एक मैसिव ड्राइव चलाया। अमेरिका के फॉर्मर कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट हैं एडवर्ड स्नोडाउन। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से हाईली क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को लीक किया और ट्रांसपेरेंसी के लिए अपनी फ्रीडम तक को दांव पे लगा दिया। विनोबा भावे को तो आप जानते ही हैं। उन्हें नॉन वायलेंस का, ह्यूमन राइट्स का इंडियन एडवोकेट कहा जाता है। उन्हें नेशनल टीचर ऑफ इंडिया कहा जाता है और वो महात्मा गांधी जी के बाद स्पिरिचुअल सक्सेसर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सोसाइटी के प्रेशर के बावजूद वुमेन राइट्स के लिए बहुत काम किया। एक IPS ऑफिसर हैं डी रूपा। उनका 20 ईयर्स की सर्विस में करीब 40 टाइम्स ट्रांसफ़र हुआ। वो वेस्टल ब्लॉगर रहीं विके शशिकला के प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। ये करेज ही है जो हमारे कॉन्शियस को जगाता है कि हम हर एक परिस्थिति का सामना कर पाएँ। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ट्रांसपोर्ट। अगर हम इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को देखें, हाईवे है, रेलवेज है, इनलैंड वाटरवेज है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट्स हैं, सिविल एविएशन है, ग्रामीण क्षेत्रों की रोड है एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट है। हमारे इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव इन द वर्ल्ड। और हमारे कंट्री की रैपिड, एफिशिएंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। बट हमारे इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा मेजर इशू है कैपेसिटी का। इन केस ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट पे एक बर्डन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पैसेंजर ट्रैफिक। डिलेज भी हैं, वेस्टेज भी हैं और इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और एक अनकॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, नक्सलाइट एरिया में, माउंटेन एरिया में ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी को लेकर अनइवननेस देखने को मिलती है। पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह के कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। एक प्रॉपर सेफ्टी मैकेनिज्म की कमी है बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेनेंस। जो हमारा रेगुलेशन सिस्टम है ना, वो प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है। लो ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी है और जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के प्रति जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं है। इन सारे चैलेंजेस को, इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लाइक एक प्रॉपर सेफ्टी मैकेनिज्म होनी चाहिए, चाहे वो माउंटेन एरिया हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या नक्सलाइट एरिया हो। ट्रांसपोर्ट के प्रति एक्सेसिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी बहुत ही एफिशिएंट वे में होनी चाहिए। आज की 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर। लाइक ई मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज़ में और ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट का रेगुलेटरी सिस्टम है ना, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डेवलपमेंट को बूस्ट करना है तो हमें इस सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वेरियस सेगमेंट में रोड ट्रांसपोर्ट को देखें तो हमारा इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है। हमारी कंट्री की टोटल रोड नेटवर्क का करीब 2.2% नेशनल हाईवे कवर करता है। बट ये नेशनल हाईवेज़ हमारे इंडिया की टोटल ट्रैफिक का करीब 40% तक कैरी करता है।
इस रोड ट्रांसपोर्ट में कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा इश्यू आता है लैंड एक्विजिशन का और इसके बाद कंपनसेशन का। बट हमारी कंट्री में लैंड का जो एक्विजिशन है ना, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और जो इसके बेनिफिशरीज हैं उनका जो भी कंपनसेशन होता है उनके पेमेंट्स में डिले देखने को मिलता है। इसका जो कंप्लीशन टाइम है और जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इस सेक्टर में इन सारे चैलेंजेस के प्रति कुछ वे फॉरवर्ड हैं। इनकी प्रॉपर रेगुलर मेंटेनेंस के लिए सेंट्रल रोड फंड से फंड का प्रॉपर ईयरमार्क होना चाहिए और इनके निर्माण के लिए जो भी लैंड एक्विजिशन है वो प्रॉपर स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट कॉस्ट ना बढ़े। जो हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन के प्रति वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज को लाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर कैपेसिटी को, एक्सेसिबिलिटी को, अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मोड्स हैं, उनमें आपस में सीमलेस मूवमेंट हो, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर एडॉप्शन, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। इस सेक्टर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स इनिशिएटिव लाए गए हैं और इसमें सबसे मेजर है भारतमाला परियोजना, जो कि रोड डेवलपमेंट के एक इकोसिस्टम की तरह है। नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। इसका मेन उद्देश्य है जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से रेलवेज क्रॉसिंग फ्री किया जाए ब्रिजेस के माध्यम से। नेक्स्ट है पीएम ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। एक है नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP। ग्रीन हाईवेज हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ऐप्स लॉन्च किए गए हैं वाहन और सार्थ। अगर हम क्लाइमेट चेंज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं देन जो भी हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ एक बेहतर कदम साबित हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऑटोमोबाइल है दैट इज़ प्रोपल्ड बाय जो भी रिचार्जेबल बैटरीज हैं उनमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उनके द्वारा। इनका मेजर सिग्निफिकेंस है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट चेंज के प्रति। जिस तरह से हमारी कंट्री में अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनको कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा दूर कर सकते हैं। एक मेजर एस्पेक्ट है एनर्जी सिक्योरिटी, सो दैट जो हमारी कंट्री की डिपेंडेंसी है ना वो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर कम से कम हो। इसमें हम आज की कटिंग एज बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और एक मेजर फैक्टर है बिकॉज हम इसे क्लीन और लो कार्बन एनर्जी का सोर्स कह सकते हैं। चूँकि इस क्षेत्र में लगातार इन्वेंशन होते जा रहे हैं तो इस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट के भी अवसर बढ़े हैं। बट हमारे कंट्री में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रति कई सारे चैलेंजेस सामने आते हैं और सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है पुअर बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग में लिथियम का यूज होता है और लिथियम की इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। कई सारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स भी हैं लाइक सेमीकंडक्टर, कंट्रोलर्स। इनमें आए दिन नए नए इनोवेशन देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के प्रति एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पॉलिसी मैकेनिज्म की कमी है। इसके नॉलेज के प्रति स्किल मैन पावर की कमी है। चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। एक और फैक्टर है चूँकि इनकी ड्राइविंग रेंज काफ़ी कम होती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने में हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं लाइक NEMMP, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। एक है FAME 1 and 2, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। एक है नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। जैसा कि हम जानते हैं नेक्स्ट ईयर 2023 में हम पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होने वाले इस बर्डन को रिजॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मोस्ट प्रोमिनेंट सोल्यूशन हो सकता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है बैटरी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो। ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में स्किल डेवलपमेंट के साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।